अस्सलाम वालेकुम। सोहेल अंजुम आप सबके साथ टीम 10 की जानब से हाजिर है 10 PM लाइव क्रिप्टो शो में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग, आप सबकी तबीयत कैसी है? तो आज का सेशन जो है ये वंस अगेन हमारा बहुत एक्साइटिंग सेशन है और मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ। बेसिकली ये भी जो हमारा सेशन है ये डेडिकेटेड सेशन हमने किया है फॉर न्यूबीज। एक्चुअली में गोडजिला टाइप ऑफ ट्रेडिंग की प्रिपरेशन के लिए ये आपका किक स्टार्ट सेशन हो सकता है। तो आप मुझे एक चीज़ कंफर्म कर सकते हैं, आज आपके मैं कमेंट्स वगैरह इतने ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रिपेयर करूंगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग की बेसिक्स वगैरह क्या हैं और आप कैसे लेवरेज सेट कर सकते हैं, कैसे मार्जिन सेट कर सकते हैं। और फिर आपके एट द एंड में आपके क्वेश्चंस वगैरह पढ़ रहा हूँ। तो आप लोग मुझे एक चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है, अगर वो आप सब तक क्लियर आ रही है तो मुझे काइंडली कमेंट करके बता दें। तो उसके बाद मैं फिर अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग की विंडो पे चला जाऊंगा और आपको फिर फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन एंड क्यूरीज वगैरह हैं वो आप सबके साथ शेयर की जाएंगी, ठीक है जी। तो कैसे हैं आप सब लोग, और मुझे कंफर्म कीजिएगा कि क्या जो वॉइस और जो स्क्रीन है वो क्लियर है। तो इंशाल्लाह ताला मैं फिर आगे मूव ऑन करता हूँ। आज स्कैल्प नहीं होगी, नो ट्रेड इज आल्सो अ ट्रेड। ठीक है, तो जो भी ट्रेड के लिए आए हैं वो वेट कर सकते हैं। ठीक है जी, सब ओके है, साउंड वीडियो ज़बरदस्त है जी। आप लोग जो जो भी न्यू पीस हैं वो कमेंट कर सकते हैं कहाँ से हैं, और मैं फिर बिना टाइम ज़ाया किए बगैर, अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा आगे कर लीजिएगा, तो बिना टाइम ज़ाया किए बगैर मैं फिर अपनी विंडो पे चला जाऊंगा। ठीक है, क्लियर है जी, चलें ज़बरदस्त है जी। ऑडियो वीडियो 100% क्लियर है, थैंक यू वेरी मच। जो जो भी फीडबैक दे रहे हैं कि क्लियर है, तो आज हम फिर इंशाल्लाह ताला जैसे कि आप इस कैप्शन से पढ़ सकते हैं कि ये फ्यूचर ट्रेडिंग सेशन फॉर न्यू बीज है और आपने गोडजिला स्टाइल ट्रेडिंग से पहले अपने आप को कंपेयर करना है। ठीक है, फ्रॉम यू के जस्ट ज्वाइन फ्रॉम लंदन। वेलकम करता हूँ मैं सबको जो जो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दुनिया के जिस भी हिस्से से। उकाड़ा से हैं जी, ज़बरदस्त है जी, उकाड़ा से हैं। चलें जी, ठीक है, हम बिना टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग चलते हैं अपने फ्यूचर ट्रेडिंग के पैनल को समझने में। एट द एंड मैं आपके क्वेश्चन एंड क्यूरीज वगैरह भी ले रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एक विंडो खुलती है, अगर फर्ज करें मैं, जैसे ही आप बाइनेंस ओपन करते हैं, ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसी विंडो नज़र आएगी। ठीक है, आपने अकाउंट वगैरह यहाँ पर अपना बनाया है, रजिस्टर किया है, तो ऐसी विंडो आएगी। तो हमने जाना है डेरिवेटिव में से। अच्छा, आज का जो हमारा एम है फ्यूचर ट्रेडिंग के जो सेशन, ये डेडिकेटेड सेशन है, इसमें हमारा एम क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको अपना एम डिक्लेयर कर दें। ये पहले हमने न्यू बीज का एक सेशन किया था, अभी मैं आपसे अगेन शेयर कर रहा हूँ कि आज का हमारा जो फर्स्ट एम क्या है। एम ये है कि हम लोग पहले सीखेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस हमारा क्या है। बड़े आराम से मैं आपको एक एक चीज करके समझाऊंगा कि डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है जी, बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और सेकंड आपसे मैं ये शेयर करूंगा कि आप टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, जो हमेशा हम लोग मिस करते हैं। हाउ टू पुट टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस, ये सबसे ज़्यादा अहमियत वाला हामिल का ये टूल है जो हम लोग हमेशा मिस करते हैं। ये चीज़ सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीखेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे कि हाउ मच
बैलेंस, हाउ मच बैलेंस वी शुड इन्वेस्ट। ठीक है जी। व्हाट इज लीवरेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जी। हाउ टू सेट लेवरेज। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस के हम आंसर्स दे रहे होंगे। ठीक है, आप में से कितने ऐसे हैं, जस्ट थोड़ा सा मुझे फीडबैक दे दें कि कितने ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही न्यू नोब हैं, उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं। कमेंट करें ताकि मुझे ये भी पता चले कि आप मुझे बकायदा गौर से सुन रहे हैं। नो मार्केट अपडेट, स्कैल्प नहीं होगी भाई। जो लोग भी स्कैल्पर हैं वो कार कि आपने अपडेट सुननी होगी कि ये जो क्रिसमस के डेज हैं इस पे अभी आप वेट करें। ठीक है, नो ट्रेड इज आल्सो अ ट्रेड, तो स्कैल्प नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल न्यू है, तो इंशाल्लाह ताला आज हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे होंगे। मार्केट अपडेट एट द एंड शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड जो गोडजिला स्टाइल की ट्रेडिंग है, हम लोग वो सीखेंगे कि आप उसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। देखा गया है कि क्योंकि ये एक फास्ट ट्रेनिंग और ट्रेडिंग है, तो आपने उसके मुताबिक एक्ट करना होता है। तो गलती ये करते हैं कि अगर वो हर जगह कहते हैं ट्रेड ओपन करो, तो ओपन भी लेट कर देते हैं, और अगर वो कहता है क्लोज करो तो आप लोग लेट ही क्लोज कर रहे होते हो, क्योंकि ये बहुत फास्ट ट्रेडिंग है, तो उस हिसाब से आपने इसमें एक्ट करना होता है। कंप्लीटली न्यू है, चलें जी। ज़बरदस्त है, कोई मसला नहीं है। जो लोग भी बिल्कुल न्यू हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि आप कोई भी एक्सचेंज पे हैं, बाइनेंस पे हैं, क्यू कॉइन पे हैं, बायबिट पे हैं, मार्जेक्स पे हैं, तो वर्किंग स्टाइल एक ही होता है। ठीक है, कि टेक प्रॉफिट कैसे एक्टिव करते हैं या स्टॉप लॉस कैसे एक्टिव करते हैं, तो मैं आपको बाइनेंस के ऊपर ट्रेडिंग दूंगा और इसी से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस वगैरह उठा रहा हूँ। ठीक है, बाइनेंस का जब भी आप टैब ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डेरिवेटिव्स का। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स में जब आएंगे तो आपने फ्यूचर यूएसडीएम फ्यूचर ट्रेडिंग में आना है। दो टाइप्स की ट्रेडिंग हो रही है, एक यूएसडीएम है, कॉइन एम है। तो आपको जो रिकमेंड की जाएगी उसमें यूएसडी और बीयूएसडी के पेयर्स के अंदर ट्रेड को रिकमेंड किया जाएगा, परपेचुअल और बीयूएसडी परपेचुअल। डिलीवरी वाले को आप भूल जाएं। ठीक है, फर्ज करें कि कोई भी कॉइन आता है, से डैट के सोल कॉइन आता है, आपको कहा जाता है कि जी यहाँ से ही सोल को लॉन्ग कर दिया जाए। तो आप लोगों ने क्या करना है, अब करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो सोल को आपने सर्च कर लेना है। सोल कॉइन आपको दोनों पेयर्स में मिल जाएगा, बीयूएसडी और यूएसडीटी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने, अब देखें यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल बैलेंस में यूएसडीटी जीरो पड़े हुए हैं, तो आपने एक फंड ट्रांसफर करना है अपने स्पॉट वॉलेट से। ठीक है, आपके फियाट एंड स्पॉट में कुछ भी जो फंड पड़ा होगा आपने ट्रांसफर कर लेने हैं। फर्ज करें कि मैं यहाँ पर $100 ट्रांसफर कर लेता हूँ, मेरे पास कुछ ये फंड अवेलेबल है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने $100 फंड ट्रांसफ़र किया है, यहाँ पर आप बकायदा देख सकते हैं कि ट्रांसफ़र करने के बाद मेरे पास यहाँ पर $100 आ गए हैं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग आप कर ही नहीं सकते अगर आपके पास यहाँ पर फंड नहीं होंगे। तो आई थिंक सो कि पहला मरहला हमने क्लियर कर लिया है कि फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपके पास यहाँ पे कुछ ना कुछ फंड होना चाहिए। मैं क्योंकि ये विंडोज़ पे इस पे लैपटॉप पे कर रहा हूँ, तो मोबाइल पे भी करेंगे तो यही मेथड आएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो चीज़ें सीखने वाली हैं, सबसे पहले उसमें डिफरेंस क्या है स्पॉट का और फ्यूचर्स का, और टेक प्रॉफिट कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या है, और बैलेंस हमने कितना यूज़ करना है, और हाउ टू सेट लीवरेज। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ़र्क है कि लीवरेज में क्या फ़र्क होता है और स्पॉट ट्रेडिंग में क्या फ़र्क होता है। अच्छा देखो यार, मैं आपके कमेंट्स अभी बिल्कुल नहीं पढ़ रहा। समझदारी यही होगी कि जो लोग बिल्कुल न्यू हैं वो कॉपी पेंसिल लेके या बड़े ध्यान से मुझे सुने। अगर मेरे पीछे आप कमेंट किए जाएंगे, मैं तो कमेंट नहीं ना पढ़ रहा आपके, तो कीबोर्ड वॉरियर्स मत बने, बिल्कुल सुकून से और बिल्कुल आराम से मुझे सुने कि फ्यूचर ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स कैसे करने क्लियर करने हैं।
तो एट द एंड हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, आप उस पर भरपूर कमेंट्स करें, कोई मसला नहीं है। जो भी मेरी नेकेड आई के सामने से गुजरेंगे मैं उनका आंसर दूंगा। तो आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हमने एक चीज का डिफरेंस देखना है कि स्पॉट में क्या फर्क है और जो फ्यूचर ट्रेडिंग है उसमें क्या फ़र्क है, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में आप अपनी मनी को लीवरेज कर सकते हो और स्पॉट में नहीं कर सकते। स्पॉट का मतलब ये होता है, एक सिंपल बात बताऊं कि अगर आपने एक कॉइन है $1 का, ठीक है, आपने उसको बाय किया है $100 का, तो कितने कॉइन आए आपके? $100। $100 के 100 कॉइन आ जाएंगे। अगर वो कॉइन $1 से उठ के $2 पे चला जाता है, तो जब आप सेल करते हो तो आपको $100 का प्रॉफिट मिल जाता है, $100 आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हो जाती है। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में ये होता है कि अगर आप अपनी मनी को लीवरेज कर लेते हो, यहाँ पे आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है लेवरेज का। 1x का मतलब ये होता है कोई लेवरेज नहीं, ठीक है। बीटीसी के ऊपर ये 125x तक लीवरेज आपको ऑफर कर रहे हैं, लेकिन न्यू बीज के लिए 5x से ज़्यादा लीवरेज रिकमेंडेड नहीं होती। ठीक है, आप लीवरेज के कॉन्सेप्ट को समझें कि फर्ज करें कि आप अगर अपनी मनी को लीवरेज करते हो, बाइनेंस ये कहता है कि यार आपके पास $100 है ना, ठीक है, फर्ज करें $100 है, तो आप इन $100 को $1000 भी बना के खेल सकते हो। उसका मतलब क्या होता है कि आप 10x की लीवरेज ले लो मेरे से, ठीक है, 10x की लीवरेज ले लो। आपकी इन्वेस्टमेंट है से डैट, इन्वेस्टमेंट है $100, ये आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है $100। अच्छा जी, ऑन 10x लीवरेज, ये आपकी इन्वेस्टमेंट जो है, अब बाइनेंस कहता है कि मैं जब आपको 10x लेवरेज आप जैसे ही सिलेक्ट करते हो तो आपकी जो $100 हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो जो आंसर आएगा वो बन जाएगा $1000। ठीक है, तो इट्स मीन के बाइनेंस ने आपको $900 उधार दे दिए। $100 से अगर आप $1 वाला कॉइन लेंगे तो 100 आएंगे, लेकिन आप देखें कि जैसे ही आपने 10x लीवरेज सेलेक्ट की तो आपका टोटल फंड हो जाएगा $1000। तो $1000 का मतलब ये है कि अब जब आप अपने उसी $100 की इन्वेस्टमेंट से वो कॉइन बाय करेंगे 10x की लीवरेज से, तो आपके पास टोटल कितने कॉइन्स आएंगे? 1000। ठीक है, पहले 100 स्पॉट में आए थे 100 कॉइन, अब आपके पास आएंगे 1000 कॉइन। तो देखें जहां पर अगर वो कॉइन $1 से $2 का हो जाता है तो स्पॉट में आपको एक $100 का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर वो ही कॉइन 10x की लीवरेज में $1 से उठ के $2 पे चला जाता है, तो आपकी $1000 क्योंकि बाइनेंस ने दिए हुए थे, तो आपको प्रॉफिट उतना ही डबल होगा, मतलब $2000 होगा। ये बहुत फैसिनेट करता है, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिवरेज को, कॉन्सेप्ट को समझें, ठीक है, लिवरेज के कॉन्सेप्ट को समझें। तो उसके बाद ये है कि आप पहले लिवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें और इंशाल्लाह ताला फिर आपके आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर कर लो। अब यार ये देखो, लोग भी बेवकूफ़ाना वाली हरकत कर रहे हैं कि मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा और पीछे कमेंट कर रहे हूँ, हालांकि मैंने ये कहा है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेंसिल लेकर बैठो और मेरी बात सुनो ध्यान से और गौर गौर से। सही है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट थिंग ये है कि आपने 10x की लीवरेज है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर 100 कर देंगे तो आप अपने $100 से इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर एक ज़ीरो और ऐड कर लें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने $100 की इन्वेस्टमेंट को $10,000 बनाकर खेल सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रॉफिट होगा तो वो आपके फिर $10,000 के ऊपर होगा। लेकिन इसमें एक फ़र्क ये है कि बाइनेंस आपको ये कहता है कि अगर आपके मैं $100 को 10,000 बना रहा हूँ तो भाई आपको एक लिक्विडेशन प्राइस भी ऑफर करूंगा। ठीक है, तो जैस जब आप मनी लेवरेज करते हो अपनी, मतलब आप अपने $100 को 500 बना रहे हो, 1000 बना रहे हो या 1500 बना रहे हो या 2000 बना रहे हो, तो इट्स मीन कि वो आपको एक लिक्विडेशन प्राइस भी देता है। जिसको लिक्विडेशन प्राइस मैनेज करना आ जाती है वो बंदा प्रॉफिट कर लेता है इसके अंदर। वो बंदा, अब इस चीज को हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी कहते हैं। ठीक है, इट्स मीन कि आप अपनी लिक्विडेशन प्राइस को मैनेज करें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के मुताबिक, तो फ्यूचर ट्रेडिंग को सीख के करें तो फ्यूचर ट्रेडिंग आपको बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट भी दे सकती है। ठीक है,
लेवरेज सेलेक्ट कहाँ से करनी है मैं वो बता देता हूँ। वो तो कोई मसला नहीं है, लेवरेज कहाँ से सिलेक्ट होनी है वो तो अभी मैं जब उस पर जाऊँगा तो वहाँ पर आप लेवरेज को इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, अब ये हमारे पास एक फ्यूचर ट्रेडिंग का पैनल आ गया, ठीक है। इस पे आपको हर तरह का वो प्रोजेक्ट मिलेगा जिस पे आप फर्ज करें कि टीम में से कोई या कार्ड का आप कहते हैं कि लूना को शॉर्ट करना है या लूना को लॉन्ग करना है, तो आप लूना सर्च करेंगे यहाँ पर आके। तो आप लोग लूना के अंदर आपको वो कॉइन आ जाएगा, लूना टू यूएसडीटी, ठीक है। लूना कॉइन आ गया। तो अब इस पे आपको बाय लॉन्ग सेल शॉर्ट ये सारा का सारा मैं अब आपको समझाता हूँ। इस पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने एक और चीज भी देखनी है, हेज मोड। हेज मोड भी आपको क्लियर करना हो। अच्छा जी, एक पर्सन का क्वेश्चन था कि लीवरेज कैसे सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर देखें कि हर कॉइन के ऊपर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लीवरेज ऑफर की जाती है बाइनेंस के ऊपर और हर एक्सचेंज के ऊपर। जैसे कि हमने देखा कि बिटकॉइन को आप 125x तक लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन लूना के अंदर वो आपको मैक्सिमम 50x की लीवरेज दे रहे हैं, राइट। तो सिमिलरली हर कॉइन के अंदर वो आपको उसके मुताबिक लीवरेज ऑफर कर रहे होते हैं। लेकिन आई कैन रिकमेंड कि अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 से 3 मिनट पेपर ट्रेडिंग करें, और सेकंड थिंग इज कि आप 5x या मैक्सिमम 10x की लीवरेज से प्ले करें ताकि आपकी लिक्विडेशन प्राइस जो है वो मैनेज रहे। सही है, यहाँ तक ईच एंड एवरीथिंग आई होप सो क्लियर है। और दूसरी बात यह है क्रॉस और आइसोलेटेड में फ़र्क क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, लीवरेज को सिलेक्ट करना सीखें। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, इसमें नोट पैड की वीडियो में अगर आप आएंगे तो इसमें ये आपको बताया था कि $100 की इन्वेस्टमेंट अगर आप 100x की लीवरेज से, इट्स मीन कि वो आपको $10,000 तक प्ले करने की इजाज़त देता है। और ये चीज़ हम वेरीफाई यहाँ से कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर $100 ट्रांसफ़र किए हैं और मैं आपको अगर BTC का पेयर हमें 100x की लीवरेज 100x की लीवरेज ऑफर कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर आए BTC टू USDT, ठीक है। यहाँ पर परपेचुअल में आपने ट्रेड करना है और यहाँ पे मैं लीवरेज को करता हूँ 100x। यहाँ से आपको इजीली पता चल जाता होगा कि आप लोग कितना ओपन और क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं लीवरेज करता हूँ 100x तो ये मैंने कन्फर्म की। अब ये देखें कि वो यहाँ पर आपको बता रहा है कि आप मैक्सिमम 0.2 BTC तक खेल सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आप कितना खेल सकते हो, 0.2 BTC तक। ये सिंपल 0.2 BTC की अगर आप करंट वैल्यू चेक करें, मैं आपको बताता हूँ प्रीव। यहाँ पर आप जाएं और यहाँ पर आप 0.2 BTC लिख लें, 0.2। तो इट्स मीन के 9,839, वो फी वगैरह भी इंक्लूड करके आपको बता रहा है। तो $100 के ऊपर आप 0.203 BTC तक मैक्सिमम खेल सकते हैं, ठीक है। तो इट्स मीन कि मैंने इसकी वजह क्या है कि मैंने 100x की लीवरेज सेलेक्ट की है। अगर आप यहाँ पर 1x की लीवरेज कर देते हो तो इट्स मीन कि मैं हर $100 कितने 0.002 BTC तक मैक्सिमम खेल सकता हूँ, और वो यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हैं 0.002। तो वो $100 ही आएगा। एक चीज लास्टली कंफर्म कर सकते हैं कि हम लोग अगर 50x की लीवरेज पे जाते हैं, ठीक है। अब वो आपको कह रहा है कि आप मैक्सिमम 0.101 BTC तक ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम 0.101 का मतलब ये होता है कि $5,000। और 50x को आप अगर मल्टीप्लाई करते हो 100 से, जो कि मैंने एक्चुअल फंड ट्रांसफर किया हुआ है, तो इट्स मीन कि आप $5,000 तक ओपन कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ क्लियर हुई है कि लीवरेज में आप मैक्सिमम आपको वो ऑप्शन दे देता है कि आपने कितना प्ले कर सकते हो या अपनी मनी को कितना लेवरेज कर सकते हो। बहुत सिंपल है कि अगर $100 है तो आप $500 तक खेल सकते हो, मतलब आप 5x की लीवरेज ले लें। $100 है तो अपने $100 को $1,000 बना सकते हो, मतलब 10x की लीवरेज कर लें। $100 है तो आप $5,000 तक प्ले कर सकते हो, मतलब 50x की लीवरेज कर लें। $100 है तो आप इसको $10,000 बना सकते हो, तो मतलब 100x की लीवरेज कर लें, ठीक है। लेकिन जितनी ज्यादा लीवरेज करेंगे उस हिसाब से आपकी लिक्विडेशन प्राइस भी करीब आती जाएगी। तो आई होप सो कि लीवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और लीवरेज के ग्रेड करने का मतलब ये है कि जितनी ज्यादा आप लीवरेज सेलेक्ट करते हो उतने ही करीब आपकी लिक्विडेशन प्राइस है। तो यहाँ तक मुझे आप एक चीज कंफर्म कर दें कि लीवरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ है आपको कि 100x की लीवरेज करेंगे तो बाइनेंस आपको कितना पैसा दे देगा।
और या क्यूकॉइन कितना पैसा दे देगा, या कोई भी एक्सचेंज है, और अगर आप 50x की लीवरेज करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी बन जाएगी, या आप अगर 10x लीवरेज करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी बन जाएगी। यहाँ तक आपको लीवरेज का फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, ये मुझे बताएं। जैसे कि मैंने आपको बताया था हाउ टू सेट लीवरेज, क्योंकि लीवरेज अगर आपने सेट करनी है तो आपको अपना फंड को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा लीवरेज करेंगे उस हिसाब से ही आपकी लिक्विडेशन करीब आती जाएगी। यस, लीवरेज कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ज़बरदस्त हो गया। तो अब आप ये बताएं कि एज अ न्यू बी आपको कितनी लीवरेज सेलेक्ट करनी चाहिए, और कैन यू एक्सप्लेन बेसिक ऑफ लीवरेज वंस मोर टाइम। यार बेसिक लीवरेज मतलब लेवरेज मतलब उधार, आप अपने $100 को 500 बना रहे हो, $100 को 1000 बना रहे हो। लेवरेज इज आल्सो लिक्विडेशन प्राइस, आसान वर्ड्स में बता दें। लेवरेज नहीं जी, लेवरेज मतलब उधार दे रही है आपको बाइनेंस, ठीक है, आप अपने पैसे को लेवरेज कर रहे हो। 100 को 1000 बना के खेल रहे हो, 100 को 10,000 बना के खेल रहे हो। दिस इज व्हाट इज लेवरेज। ठीक है, अब आपको मैं एक सिंपल चीज बताऊंगा। अगर आपको लेवरेज सेट करनी आ गई है, ठीक है, तो लेवरेज सेट करनी अगर आपको आ गई है मेरे ऑल प्यारे प्यारे मेंबर्स, तो हम लोगों ने अब जो नेक्स्ट चीज सीखनी है कि हम लोग ओपन लॉन्ग कैसे करेंगे, हम लोग ओपन शॉर्ट कैसे करेंगे, और हम लोग टेक प्रॉफिट कैसे लेंगे, स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे मैनेज करेंगे। ये सारी की सारी हम चीज़ें अब देखेंगे। तो आई होप सो कि यहाँ तक मेरा जो जितना भी लेवरेज का कॉन्सेप्ट तक का सेशन था वो आप सबको क्लियर होना चाहिए। एक दफ़ा एक आधा कमेंट कर दें क्लियर है, तो मैं फिर आगे मूव कर जाता हूँ। एज अ बिगनर मैक्स 10x लेवरेज, ज़बरदस्त 5x टू 10x लेवरेज। यस, यस लीवरेज क्लियर है, सेशन कंटिन्यू करें इंशाल्लाह ताला। प्लीज एक्सप्लेन लिक्विडेशन प्राइस। हाँ जी, अब हम आएंगे अपनी लिक्विडेशन प्राइस, लिक्विडेशन प्राइस पे आ जाएंगे। चलें जी, आए अब आपको अब हम लिक्विडेशन प्राइस को देखेंगे। ठीक है, लिक्विडेशन प्राइस को देखने का एक तो सबसे इम्पोर्टेंट टूल ये है कि आपको ना बाइनेंस जो है वो कैलकुलेटर ऑफर करता है, और वो कैलकुलेटर विंडो में यहाँ पे मिलेगा आपको, ये वाला। ठीक है, और मोबाइल पे खोलेंगे तो मोबाइल पे भी मिल जाएगा। ये देखें, ये कैलकुलेटर को जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का फ्यूचर कैलकुलेटर आपके सामने नजर आ जाएगा। ये इसमें 3-4 ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। P&L का मतलब ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस। लिक्विडेशन का प्राइस मतलब होता है कि आपने जो भी लिक्विडेशन प्राइस है आप वन वे मोड और हेज मोड दोनों में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें जैसे कि मेरे पास है $100 कॉइन, मैं सेलेक्ट करता हूँ सोल। यहाँ पर मैं आपको अब सोल कॉइन सेलेक्ट करके उस हिसाब से लिक्विडेशन, अब मैंने देखें कल एक सोल का सिग्नल दिया था फर्ज करें, और सोल का सिग्नल आप अगर फ्यूचर में प्ले करते सोल टू यूएसडीटी का, अब यहाँ से ही आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, सोल कॉइन मैंने कहा था जी 182 पे बाय करें और 184 पे सेल कर दें। ठीक है, फर्ज करें आपके पास है $100। ठीक है, और गॉडजिला ट्रेडिंग स्टाइल में आपको कहा जाता है कि जी 182 पे सोल को 20x की लीवरेज पे बाय कर लें। ठीक है, आप आते हैं, अब आपने यहाँ पर आना है। ठीक है, आप ये कहते हैं कि ये देखें 20x लेवरेज, और एंट्री प्राइस मैंने सोल की रखनी है 182, एग्जिट प्राइस मैंने अपनी रखनी है 184। हाँ, अब ये क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है सोल की। देखें, क्वांटिटी आप कैसे चूज करते हो या क्वांटिटी आप कैसे सिलेक्ट करते हो, वो डिपेंड करता है करंट मार्केट प्राइस पे। अब आप देखेंगे जब आपने अपनी लीवरेज कर दी है 20x, ठीक है, जब आपने अपनी लीवरेज कर दी है 20x, तो वो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि आप मैक्सिमम 10 सोल ओपन कर सकते हो। कितने सोल ओपन कर सकते हो? 10 सोल। इसकी रीजन क्या हुई? देखें, $100 को जब आप 20x से ज़रब देते हो तो क्या आंसर आता है? $100 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करते हो, आंसर आता है आपके पास 2000। ठीक है, और 2000 को जब आप करंट सोल की प्राइस पे डिवाइड करते हो जो कि चल रही है से डेट 184, तो इट्स मीन कि आप 10.8 सोल मैक्सिमम ओपन कर सकते हो। और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं कि आप अपनी
लिक्विडेशन प्राइस को सिलेक्ट करके जो भी आपका अवेलेबल बैलेंस है वो आपको मैक्सिमम प्ले करने की इजाज़त दे देगा। फर्ज करें कि मैं यहाँ पे 50x कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखें, अब आप टोटल 27 सोल से प्ले कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सीन यही है कि जितने ज़्यादा आप लिक्विडेशन रख रहे हो, प्राइस आपकी जितनी ज़्यादा आप लीवरेज रख रहे हो, आपकी लिक्विडेशन भी उतनी ही करीब आ जाएगी, ठीक है। तो फर्ज करें कि मैं 20x की लीवरेज पे जाता हूँ और मैं अब आपको एक कैलकुलेशन देना चाहता हूँ कि सोल का सिग्नल मैंने कल दिया था 182 पे, मैंने कहा था बाय करो और 184 पे जाके सेल कर दो, जो कि अभी 184 को इसने टच भी किया है। अब हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करते हैं कि बताएं जी, अगर मैं $50 इन्वेस्ट करता सोल पे तो कितना मुझे प्रॉफिट होता 20x की लीवरेज पे। ये आपका मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मेरे पास फ्यूचर वॉलेट में $100 है, ठीक है। मैं $50 से सोल बाय करूंगा। वैसे ये रिकमेंडेड नहीं है, वैसे तो आपने 6 या 7% अपने पोर्टफोलियो का लगाना है, लेकिन आप 50% लगा रहे हो, तो इट्स मीन के लिक्विडेशन प्राइस करीब आएगी। लेकिन जस्ट एन आइडिया कि हमें कितना प्रॉफिट हो सकता था। एंट्री प्राइस थी 182, एग्जिट प्राइस थी 184, क्वांटिटी थी, देखें मैक्सिमम सोल मैं 10 ओपन कर सकता हूँ, मैं 5 सोल उठा लिए, तो सिर्फ और सिर्फ ये $50 लगाए, तो $50 लगा के मुझे 10 यूएसडीटी का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने यूएसडीटी का प्रॉफिट हो जाएगा? 10 यूएसडीटी का। और यही अगर आप सोल को उठाते स्पॉट में, फिर तो आपको ये 10 नहीं मिल सकते थे, आपको शायद $1 भी मुश्किल से मिलता, ठीक है। मतलब $0.2 का प्रॉफिट होता। हमने 20x का लीवरेज लिया है ना, तो फिर आपको $0.2 का प्रॉफिट होता है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग, कि अगर आप एक्यूरेटली इसको मैनेज कर सकते हो, कि स्पॉट ट्रेडिंग को आपको सिर्फ $0.2 प्रॉफिट बचना था और यहाँ पर आपको $50 लगा के $10 का प्रॉफिट। अब आप हम लोग यही कैलकुलेशन करेंगे लिक्विडेशन प्राइस की। आपकी एंट्री प्राइस थी 182, ठीक है। क्वांटिटी थी मेरे पास 5 सोल, मेरा बैलेंस है 100 यूएसडीटी। तो अब आपको वो लिक्विडेशन प्राइस दे रहा है 163, ठीक है। अगर सोल गिरते गिरते 163 पे गिर जाता है, तो आपके ये जो $100 का बैलेंस है, ये सारा का सारा बाइनेंस जो है, बाइनेंस का इंजन ग्रैब कर लेगा। तो आई होप सो कि प्रॉफिट और लिक्विडेशन प्राइस कैसे देखते हैं ये अब आपको समझ आ जानी चाहिए, कि सिर्फ और सिर्फ आपके वॉलेट में है $100 और आप $50 से खेल रहे हो, तो $50 से आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो कहाँ जानी थी? 5 सोल, ठीक है। सोल अब 163 आपकी लिक्विडेशन प्राइस आनी थी, और अगर सोल 182 से उठ 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 के 184 पे चला जाता है, तो $10 आपने कमाए। तो लिक्विडेशन प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं और लिवरेज कैसे सिलेक्ट करते हैं और अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैसे देख सकते हैं, ये चीज़ आई होप सो आपको समझ आनी चाहिए। अब आप देखिए, मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। ये लॉन्ग है, ठीक है। 182 से आप लॉन्ग करते, मैं आपको कहता कि आपका स्टॉप लॉस 180 पे होना चाहिए, और क्वांटिटी थी जितने आपने सोल ओपन किए हुए थे। तो अगर आप लॉस करते तो आप $10 का लॉस भी करते, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, अगर आपकी 180 पे स्टॉप लॉस होता। तो अगर लेकिन मैंने यही आपको प्रॉफिट रेशो बताई है कि आप प्रॉफिट पे हो, तो यहाँ पर आपको 10 यूएसडीटी का प्रॉफिट होगा 184 पे। तो यहाँ तक बताएं कि अपनी प्रॉफिट एंड लॉस कैसे देखना है, लिक्विडेशन प्राइस कैसे देखनी है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई है? ज़रा काइंडली मुझे कंफर्म करें कि प्रॉफिट, लॉस और लिक्विडेशन प्राइस ये क्लियर हुआ है? कि प्रॉफिट कैसे देख सकते हैं, लिक्विडेशन प्राइस कैसे देख सकते हैं, और अपना स्टॉप लॉस मैंने कहाँ लगाना है वो कैसे देख सकते हैं। तो काइंडली ये चीज़ मुझे ज़रा कंफर्म करें कि इसके बाद आ रहा हूँ शेख फहद नदीम भाई के क्रॉस में ट्रेड में क्या फ़र्क है, आइसोलेटेड में क्या लिक्विडेशन प्राइस ये होती है कि अगर प्राइस गिरते गिरते ऐसी लो प्राइस पे गिर जाए और तो आपकी वो प्राइस हिट हो जाए, तो आपके वॉलेट में जितने पैसे पड़े जो आपने ट्रांसफर किए थे वो बाइनेंस इंजन ग्रैब कर लेगा। जी ब्रो, हो गया क्लियर, ज़बरदस्त। अगर आपने लॉन्ग किया है और प्राइस डाउन चली जाती है, वहां से शॉर्ट करने को कहते हैं इस टाइम पर सेकेंडरी लगाना, इसको हेज मोड कहते हैं। मैं हेज मोड अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा।
फिलहाल जो बता रहा हूँ समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो कि लिक्विडेशन प्राइस कैसे चेक करते हैं। ये क्लियर हुआ सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ जी, लिक्विडेशन प्राइस मींस टाटा बाय बाय। चलें जी, अब आगे चलते हैं। आई होप सो कि आपको अपनी लिक्विडेशन प्राइस भी मैनेज करना आ गई होगी। अब फर्ज करो आपने कोई भी कॉइन में पोजीशन ले रहे हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कॉइन सिलेक्ट करना है वहां से। यहाँ से फर्ज करें, अब मैं अगर सोल खोला हुआ है तो जब मैं कैलकुलेटर पे आऊंगा तो वो सारी की सारी कैलकुलेशन सोल की देगा। और अगर आप बीटीसी के अंदर हैं, ठीक है, बीटीसी टू यूएसडीटी, अगर आप इसके अंदर सारी की सारी कैलकुलेशंस करेंगे तो वो सारी की सारी जो कैलकुलेटर कैलकुलेशंस दिखाएगा वो इसके अंदर दिखाएगा। ठीक है, आई होप सो कि यू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना। ये आपको समझ आ जाना चाहिए। वॉलेट, अच्छा, अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रॉस में क्या फ़र्क होता है और आइसोलेटेड में क्या फ़र्क होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ है, एज अ न्यू बी, इसको आप नोट करें। न्यू बीज जितने भी हमारे पास न्यू हैं, अगर वो फ्यूचर ट्रेडिंग से बाज नहीं आते तो उनको रिकमेंडेड ये है कि वो आइसोलेटेड में ट्रेड लिया करें। न्यू बीज शुड ट्रेड initially in isolated margin। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि आइसोलेटेड मार्जिन में और क्रॉस मार्जिन में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, जब आप बाइनेंस पे आते हैं ना तो यहाँ पर आपको दो तरह के ऑप्शंस आते हैं। ये देखें, क्रॉस और आइसोलेटेड। वैसे तो मैं आप इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि क्रॉस और आइसोलेटेड में क्या फ़र्क होता है। देखिए, क्रॉस मार्जिन जो होता है ना, वो आपका पूरा का पूरा वॉलेट यूज करता है। ठीक है, आपका प्रॉफिट और लॉस पूरे के पूरे वॉलेट पे हो रहा होता है। और आइसोलेटेड के अंदर आप जो रकम इन्वेस्ट करते हैं ना, अगर खुदा ना खास्ता लिक्विडेशन होती भी है तो आपकी सिर्फ उसी में ही लिक्विडेशन होगी। ठीक है, मतलब फर्ज करें $100 है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको आइसोलेटेड मार्जिन कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छा जी, वो मल्टी मोड लगा हुआ है, मुझे पहले मल्टी मोड हटाना पड़ेगा। वो यहाँ पर जाके प्रेफरेंसेस में हट जाता है, कोई इशू नहीं है, मैंने हैज मोड लगाया हुआ है। ठीक है, तो अब अच्छा, हम मैं आपको फ़र्क ये बता रहा हूँ कि आइसोलेटेड के अंदर आपका जो जो भी आप ट्रेड जिस इन्वेस्टेड मनी से लेंगे ना, तो आपकी सिर्फ और सिर्फ अगर लिक्विडेशन होती है वो उड़ेगी, ना कि पूरा का पूरा ये फ्यूचर वॉलेट। लेकिन अगर क्रॉस में आपकी लिक्विडेशन होती है, से जब हमने सोल की लिक्विडेशन कैलकुलेट की थी, ठीक है, मैंने आपको कहा था कि आप फर्ज करें, यहाँ पर मैं अगेन आता हूँ सोल में, सोल टू बी यूएसडीटी। तो अगर आपकी सोल के अंदर खुदा ना खासा लिक्विडेशन होती है, ये वाली 182 पे एंट्री लेते हैं, 5 सोल लेते हैं, तो आपकी लिक्विडेशन आती है 163। अगर ये क्रॉस के अंदर आपकी सोल की प्राइस गिरते गिरते 163 पे गिर जाती है तो आपके ये पूरे के पूरे $100 चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने क्रॉस के अलावा आइसोलेटेड मार्जिन किया है, तो ये जो इन्वेस्टेड मनी है, सोल मतलब 5 सोल आपने ओपन की थी, उसकी कॉस्ट आ रही थी $45। तो वो जो लिक्विडेशन प्राइस जब उस आइसोलेटेड में हिट होगी तो सिर्फ और सिर्फ $45 जाएंगे, ना कि पूरा का पूरा वॉलेट जाएगा। ये मेजर डिफरेंस है आइसोलेटेड के अंदर, कि आइसोलेटेड में आपकी सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टेड मनी जाती है अगर लिक्विडेशन प्राइस हिट होती है, पूरा का पूरा वॉलेट जो होता है फ्यूचर का वो नहीं जाता। लेकिन क्रॉस के अंदर आपकी अगर खुदा ना खास्ता लिक्विडेशन हो जाती है तो आपका पूरा का पूरा वॉलेट जो है वो लिक्विडेट हो जाता है। तो जो मेजर फर्क था इसके अंदर, क्रॉस के अंदर और आइसोलेट के अंदर, वो क्लियर हुआ है आप सबको? जरा काइंडली कमेंट करें कि जो मेजर फर्क है आइसोलेटेड के अंदर और क्रॉस के अंदर,
वो आपको कंफर्म हुआ है? इन बैलेंस, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड क्लियर है सर, जबरदस्त। तो अगर आप न्यूबीज हैं और न्यूबीज को कौन सा सिलेक्शन करनी चाहिए, क्रॉस में करनी चाहिए या आइसोलेटेड में करनी चाहिए? लॉन्ग और शॉर्ट में क्या फ़र्क है सुहेल भाई? भाई सब्र तो करो, बताता हूँ। फिलहाल यही पूछा है कि आइसोलेटेड में क्रॉस और आइसोलेटेड और क्रॉस में क्या फ़र्क है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस टाइम मोर देन 1500 लोग देख रहे हैं, और सबका फीडबैक इज़ इम्पोर्टेंट, ताकि मुझे पता चले कि सब लोग क्लियरली देख रहे हैं और उनको चीज़ समझ आ रही है। हाँ जी, प्रॉफिट सेम होगा जब आप लीवरेज सेलेक्ट करते हो ना, प्रॉफिट सेम होगा। आइसोलेटेड इज बिट सेफ, जबरदस्त। आइसोलेटेड बिट सेफ। हाँ जी, ये जो शुएब मोहम्मद भाई हैं, ये बहुत ज़बरदस्त कमेंट कर रहे हैं कि जी न्यूबीज़ को हमेशा फ़िलहाल के लिए आइसोलेटेड में रहना चाहिए, ठीक है? अगर खुदा ना खास्ता आपकी लिक्विडेशन होती भी है तो आपकी सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टेड मनी उड़े, ना कि आपका पूरा का पूरा वॉलेट उड़े। और ये कल के कुछ लोग पैनिक हो रहे थे सोल को लेके, आई होप सो के वो सोल के अंदर अच्छे प्रॉफिट में आ गए होंगे। कितने लोग थे जिन्होंने कल सोल बाय किया था, अब वो आज अच्छे प्रॉफिट में है। मेरे पास भी एक केस स्टडी है सोल की, मैंने भी सोल की ट्रेड को जस्ट रिसेंटली ही क्लोज किया है 183 के ऊपर, 184 के ऊपर। बेनिफिट ऑफ क्रॉस इज के आप 100x की लीवरेज ऑफर हो रही है क्रॉस के ऊपर, आपको मैं समझाऊंगा। क्रॉस का बेनिफिट ये होता है कि पूरा का पूरा वॉलेट आपका चलता है, और पूरा का जितना पैसा आप ऐड करते जाओगे और उतनी ही आपकी लिक्विडेशन जीरो हो जाएगी उसके अंदर। आइसोलेटेड में ऐसा नहीं होता। बेनिफिट में यही तो है ना, आप अपनी लिक्विडेशन जीरो कर सकते हो क्रॉस के अंदर। सोल में जी प्रॉफिट में है, जबरदस्त। हाँ जी, कैन वी सेट नहीं, अब लिक्विडेशन जो है ना आइसोलेटेड में, वो आपको बाय डिफॉल्ट ऑफर होगी। फर्ज करें आपके पास $100 है और आप फिर जितनी कम लीवरेज रखेंगे उतनी आपकी लिक्विडेशन जो है वो कम होती जाएगी आइसोलेटेड के अंदर। आइसोलेटेड में आपने अपनी लीवरेज को मैनेज करना होता है। अनेबल टू एडजस्ट आइसोलेटेड मार्जिन मोड इन मल्टी, वो मुझे देखना पड़ेगा मेरी प्रेफरेंसेस में क्या कौन सा ऑप्शन इनेबल हुआ है। अच्छा जी, ये मैं कर देता हूँ। सोल जी प्रॉफिट है जी सर, रिक्वेस्ट ये लेक्चर रिकॉर्डेड कर दिए हैं ताकि बार बार सुने। मोहम्मद असद भाई ये रिकॉर्डेड ही है और ये आप 1000 बार सुने इसमें। खैर अभी मैं आगे चलता हूँ, ठीक है? अब हमारा जो नेक्स्ट एजेंडा है, हमने ये देख लिया कि लीवरेज कैसे सिलेक्ट करते हैं, और आइसोलेटेड मार्जिन में और क्रॉस मार्जिन में क्या फ़र्क है, ठीक है? अब फर्ज करें मेरे पास ओपन लॉन्ग और सेल शॉर्ट दो चीज़ें हैं, इन दोनों से क्या मुराद है? देखें, जो स्पॉट ट्रेडिंग होती है ना वो वन वे चलती है। कितने वे चलती है? वन वे। कि आप सिर्फ एम करते हो कि आपकी प्राइस जो है ऊपर जाएगी तो आप प्रॉफिट में आएंगे। जैसे कि मैंने कल ये सोल का ट्रेड दिया था 182 के करीब, अब ये ऑलमोस्ट पंप कर गया है 184.95 पे, ठीक है? तो आपको 1.69% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है? अगर मुझे अब देखो कि जब आप चार्ट खोल के देखते हो तो प्राइस हमेशा ग्रीन कैंडल्स तो नहीं ना होती, प्राइस जो है आपको रेड कैंडल्स भी नजर आ रही होती हैं। जैसे ये रेड कैंडल है ना, समटाइम्स रेजिस्टेंस के ऊपर जाके प्राइस गिरना शुरू हो जाती है। तो फ्यूचर्स आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अगर मार्केट में ऊपर जाती है मार्केट तो आप पैसे कमाते हो, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग ये कहती है कि अगर मार्केट नीचे भी जा रही है तो आप नीचे जाते हुए भी मार्केट से पैसे कमा सकते हो, ठीक है?
ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है फ्यूचर ट्रेडिंग का, क्योंकि स्पॉट में तो अगर आपका कॉइन गिरता है तो इट्स मीन कि आपकी पैसे, आपकी डॉलर वैल्यू कम होती रहती है। लेकिन अगर आप वही इन्वेस्टमेंट फ्यूचर ट्रेडिंग में आके करें और शॉर्ट कर दें अपने कॉइन को, तो जितना ऊपर जाता है उस हिसाब से प्रॉफिट होता है ना लॉन्ग में। तो शॉर्ट में ये होता है कि जितना नीचे जाता है उसी हिसाब से प्रॉफिट होता है फिर आपकी शॉर्ट ट्रेडिंग में भी। तो ये फ्यूचर ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा फायदा है कि आप मार्केट ऊपर जाए मार्केट नीचे जाए, क्योंकि 24/7 मार्केट है, और अगर ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है तो आप दोनों वे में प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुई है। जितने भी न्यू बीज हैं जो पूछते हैं कि बाय लॉन्ग का क्या मतलब है, सेल शॉर्ट का क्या मतलब है, इट्स मीन कि आप दोनों वे से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कमेंट करें ज़रा। सही है, सोल में प्रॉफिट आ रहा है। जी बिल्कुल, ये मिल जाएगी। लॉन्ग एंड शॉर्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बाय लॉन्ग से भी प्रॉफिट बनता है और सेल शॉर्ट से भी प्रॉफिट बनता है। बाय लॉन्ग से भी प्रॉफिट आएगा, सेल शॉर्ट, ये सबसे बड़ा और मेजर डिफरेंस है स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर और फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही बता दिया ना। कि भाई देखो, लॉन्ग का मतलब ये होता है कि 182 सोल को अगर आपने 182 पे बाय किया है, 184 पे सेल कर दोगे कि जो प्रॉफिट होगा वो आपका लॉन्ग का हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ से सोल अभी गिर जाएगा, फर्ज करें ये देखें, यहाँ से मैं कहता हूँ सोल ने गिर जाना है 185 पे, तो आप 185 से शॉर्ट कर दें, वो जितना नीचे गिरेगा उसी उतना ही प्रॉफिट होता जाएगा, ये शॉर्ट कहलाता है। और अगर 182 से आप बाय करके 185, 186, 184 तक बेचते हो, ये लॉन्ग कहलाता है। अब लेवरेज में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि प्रॉफिट कितना बनेगा वो आपकी डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट और लेवरेज से। ये मेजर फर्क है लॉन्ग और शॉर्ट का। आई होप सो कि अब तो मैंने आपको इतने बच्चों की तरह बता दिया है कि अब समझ आ जानी चाहिए कि लॉन्ग और शॉर्ट में क्या फर्क होता है। हाँ जी, ये अपलोड होगा ग्रुप में। रिपीट वन मोर टाइम कर दिया भाई, रिपीट, ठीक है, क्लियर हो गया जी। जबरदस्त। अच्छा चलें जी, आगे हम आगे चलते हैं। मैंने कैलकुलेटर समझाया आपको, लिक्विडेशन प्राइस समझाई, प्रॉफिट एंड लॉस समझाया, बाय लॉन्ग और बाय शॉर्ट समझाया। ठीक है, अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ना जब भी फ्यूचर में ट्रेड लेनी होती है तो हेज मोड खोल के ट्रेड लिया करें। हेज मोड का मतलब ये होता है कि एट द सेम टाइम आप लॉन्ग भी कर सकते हैं, एट द सेम टाइम आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है या इसका क्या फायदा होता है, समटाइम्स ये जब आप एडवांस ट्रेडिंग सीख जाएंगे, ठीक है, अब जब आप एडवांस ट्रेडिंग सीख जाएंगे, अभी तो फिलहाल यहाँ तक ही अपने आप को महदूद रखें, हेज मोड आपको समझाऊंगा। फर्ज करें कि समटाइम्स क्या होता है कि रेजिस्टेंस के ऊपर जाके एक बहुत बुरी रेजिस्टेंस है, हमें पता है कि यहाँ से गिरना ही गिरना है, ठीक है, तो लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए गिरेगा, तो आप आपकी लॉन्ग खुली हुई है ना, तो आप उसमें तो प्रॉफिट में है ही हैं, ठीक है, वो आपकी प्रॉफिट में ट्रेड जा रही है। जैसे कि ये देखें, सोल की ट्रेड है, फर्ज करें आपने ऑलरेडी सोल को 182 से लॉन्ग किया हुआ है। मैं आपको यहाँ से ना डेमो करके बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ से आपको अभी डेमो करता हूँ। ये मैंने हेज मोड खोला हुआ है, ठीक है, हेज मोड में आप एट द सेम टाइम लॉन्ग और एट द सेम टाइम शॉर्ट कर सकते हो। अब मेरे पास है, क्रॉस में खेलूंगा 20x की लेवरेज की बजाय, मैं सिर्फ आपको समझाने और बताने के लिए कर रहा हूँ कि आप एट द सेम टाइम लॉन्ग और एट द सेम टाइम शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ सोल में मैं यहाँ पे यूएसडीटी लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जी, मैं फर्स्ट करें 2 यूएसडीटी से मैं ओपन लॉन्ग कर देता हूँ, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जी ऑर्डर छोटा है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम 10 कर देते हैं या 20 कर देते हैं। अब मिनिमम क्वांटिटी वो कह रहा है इतनी, ठीक है। अब मैं इसको मिनिमम ऑर्डर कैन नोट बी 185, ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं समझ गया। वो कह रहा है कि मिनिमम ऑर्डर आपने मैक्सिमम 370 है, तो मैं इसको
हम यहाँ पे एट द सेम टाइम लॉन्ग और एट द सेम टाइम शॉर्ट आपको बता रहा हूँ कि आपने एट द सेम टाइम लॉन्ग और एट द सेम टाइम शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। अब उसका फायदा देखें कैसे क्या होता है। फर्ज करें एक आप ऑलरेडी लॉन्ग है, ठीक है, 182 से लॉन्ग है, आपको पता है कि मैंने 185 पे क्लोज करना है, लेकिन अब आपको पता है कि 185 से जाके मार्केट गिर जाएगी, यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस है, तो आप उसी टाइम शॉर्ट ओपन कर दें, लॉन्ग को बेशक खुला रहने दें, तो वो जितना नीचे जाएगा आपको उस हिसाब से भी प्रॉफिट होता जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही वो आपको पता चले कि हाँ यार मैंने शॉर्ट से भी कमा लिया, शॉर्ट बंद कर दें और लॉन्ग को अगेन खुला रहने दें। अगर वो रेजिस्टेंस टूट जाती है तो आप फिर उसमें प्रॉफिट और प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो हेज मोड का ये फ़ायदा है कि आप एट द सेम टाइम लॉन्ग और शॉर्ट खोल सकते हो। लेकिन अगर आपने सिलेक्ट कैसे करना है, लोगों को सिलेक्ट ही नहीं करना आता, प्रेफरेंसेस में जाना है और पोजीशन मोड में जाके वन वे मोड है तो वहां से हेज मोड को ओपन कर देंगे। तो इस तरह आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही आप अपनी मार्केट प्राइस पे खोल और बांध सकते हो। तो हेज मोड आप सबको क्लियर हुआ है? ज़रा मुझे काइंडली कमेंट करके बताएं कि हेज मोड जो है वो सबको क्लियर हुआ है। स्कैल्प नहीं है राना तलहा भाई, कोई स्कैल्प नहीं है। ये बताएं कि हेज मोड क्लियर हो गया आप सबको? हेज मोड का ऑप्शन अभी निकाल के बताया है कि हेज मोड कहाँ से है। सोल टारगेट हिट मैंने 185 में लॉन्ग किया था, $22 50x लेवरेज से मुझे $8.85 का प्रॉफिट हुआ, 184 पे सेल कर दिया, जबरदस्त। हैच मोड क्लियर हो गया तो लॉन्ग शॉट नहीं क्लियर हुआ तो भाई दोबारा सुनना, अभी 20 दफा तो रिपीट कर दिया भाई मैंने, और कैसे करूं। तो एज अ न्यू बी आपको किस में ट्रेड करनी चाहिए, हेज मोड के अंदर ट्रेड करनी चाहिए या आपको वन वे के अंदर ही ट्रेड करनी चाहिए, क्या कहते हैं आप? हैज मोड कह रहे हैं जी, क्लियर हो गया, हैज मोड इज बेटर, बिल्कुल ठीक है। हैज मोड का एक फायदा ये होता है कि आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो काफ़ी दूर चले जाती है, क्योंकि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों एट द सेम टाइम ओपन हो जाता है, तो वो आपकी लिक्विडेशन प्राइस दूर चले जाती है। क्रॉस एंड आइसोलेशन में डिफरेंस बता दें। क्रॉस में अगर आप लिक्विडेट होते हो तो सारा वॉलेट जाता है, आइसोलेशन में जितनी इन्वेस्टेड मनी होती है सिर्फ वो ही जाता है। वन वे इज सेफ, वो भाई कह रहे हैं जी वन वे सेफ। आई कैन रिकमेंड कि हेज मोड जो है वो ज़्यादा बेहतर है और हेज मोड सेफ भी है, क्योंकि उसमें अगर फर्ज करें कि आपने लॉन्ग किया हुआ है और आपकी प्राइस नीचे काफ़ी चले जाती है, आप उसी टाइम शॉर्ट कर दें, एक तो लिक्विडेशन दूर चलेगी और जितना शॉर्ट होएगा आप अपनी रिस्क टू रिवार्ड रेशो के मुताबिक उसका प्रॉफिट लें, शॉर्ट क्लोज करें और फिर ट्रेड को चलते रहने दें, ऊपर आएगी तो आपकी ट्रेड बच जाएगी, ठीक है। और आई होप सो कि सोल में भी लोगों ने बहुत अच्छा अर्न कर लिया होगा, जिन जिन लोगों ने भी सोल की ट्रेड थी कल से खप मचाई हुई थी पूरे ग्रुप के अंदर। डेमो कह रहा है जी, काइंडली डेमो दे दो, ठीक है जी डेमो देते हैं। देखें ये क्रॉस में है, 50 USDT है जी, मैं इसको ओपन करता हूँ। वो कह रहा है जी आप इसको मार्केट पे ओपन कर रहे हो, ठीक है, ये मैंने ओपन किया, ऑर्डर मेरा सबमिट हो गया, ये मेरी ओपन की एक पोजीशन लग गई, ठीक है। लिक्विडेशन प्राइस इस वजह से ज़ीरो आ रही है कि मेरी जो मार्जिन रेशियो है, या एक मैंने सिर्फ एक यूएसडीटी इन्वेस्ट की है, तो यहाँ से जितनी प्राइस ऊपर जाएगी उस हिसाब से आपको प्रॉफिट आ जाएगा। अभी तो लिक्विडेशन प्राइस ही नहीं आ रही क्योंकि $100 फंड है और मैंने सिर्फ $1 इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब देखें 2% 3% जितना ऊपर जाएगा, 945 से 969 पे प्राइस चलेगी। आप इसी में ही ला के इसको ओपन शॉर्ट कर दें 50 USDT से, अगेन आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। 50 नहीं, वो कह रहा है थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी करनी पड़ेगी, तो 60 से आप शॉर्ट कर दें। तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट लगाई, देखें अब मेरी लॉन्ग
और शॉर्ट की दोनों पोजीशनें ऑन है, ठीक है। 50,000 बीटीसी क्रॉस कर गया मोब्रॉक। तो अब जितना अब 49,945 से देखें 50,000 पे चला गया तो मैं 12% प्रॉफिट में हूँ। लेकिन 50,116 से मेरी ओपन है और 50,000 से प्राइस नीचे आ रही है तो मैं 5%, दोनों ट्रेडें प्रॉफिट में जा रही हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई एक होगा कि एक ट्रेड कोई ना कोई लॉस या प्रॉफिट में आ जाएगी। कौन सी आ सकती है? शॉर्ट की आ सकती है कि अगर लॉस में आ जाएगी, अगर मेरी 50,116 से प्राइस ऊपर चले जाएगी तो ये मेरी शॉर्ट की ट्रेड जो है वो लॉस में चले जाएगी। और लिक्विडेशन प्राइस देखो भाई कहाँ पे आ रही है, बहुत ज्यादा, मतलब ना पॉसिबल है कि अभी अभी जो है बीटीसी इस प्राइस पे चला जाए, पता नहीं 12,05,000 कहाँ पर आ रही है। तो आई होप सो कि एट द सेम टाइम लॉन्ग और एट द सेम टाइम शॉर्ट कैसे करते हैं। और मैंने लेकिन आपको रीजन बताई है, एमी मुंह उठा के नहीं करना कि जी मैं लॉन्ग भी कर देता हूँ शॉर्ट भी कर देता हूँ। प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए प्रॉपर आपने देखना कि हाँ यार रेजिस्टेंस से रिजेक्शन हो सकती है, तो आपने उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपने शॉर्ट करना है। अब देखें 50,000 से रिजेक्शन थी, ठीक है, तो 50,000 से जैसे रिजेक्ट हुआ मैंने इसकी शॉर्ट की पोजीशन लगाई थी, वो प्रॉफिट में आ गई 15%, ठीक है। 50,116 से 49,969 पे आ गया। लेकिन जैसे ही ये 49,945 से नीचे जाएगा तो मेरी ये जो लॉन्ग की पोजीशन है वो लॉस में आनी शुरू हो जाएगी। तो लॉन्ग और शॉर्ट एट द सेम टाइम कैसे ओपन करते हैं, आई होप सो कि इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर हुआ है? शॉर्ट डजंट नेसेसरली मीन सेल। हाँ जी जी, सेल इन ऑर्डर टू कंप्लीट कैसे करना है? क्लोज कैसे करना है यार? क्लोज तो बहुत आसान है, यहाँ पर जाएं, यहाँ पर आप अपने लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर आपने लिमिट ऑर्डर लगाया, फर्ज करें 49,945 से ओपन है, 50 हिसाब की चल रही है 49,957, तो मैं 49,960 पे एक ऑर्डर लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मेरा पहला लिमिट ऑर्डर क्लोज कर देनी है पोजीशन। ये वो कह रहा है कि लिमिट ऑर्डर लग गया है। वो एक मेरी वो 49,960 पे प्राइस चलेगी, देखिए 958 957 था ना, ये 60 पे गई तो वो पोजीशन क्लोज कर दी। अब ये मेरी शॉर्ट की पोजीशन है, मैंने 50,116 से ली हुई है, तो 49,958 पे है, तो मैं इसको चाहता हूँ कि 49,900 पे क्लोज कर दूं, क्योंकि मेरी शॉर्ट है ना 50,116 पे, तो यहाँ पे लिमिट लगाएं, क्लोज कर दें शॉर्ट को। तो जैसे ही 49,900 पे प्राइस आएगी, इस टाइम 49,900, 940, 937, 938, अगर ये 900 तक आ जाती है तो ये मेरी पोजीशन जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है 17% के प्रॉफिट पे। आप ये हिसाब लगाएं कि मैंने $1 इन्वेस्ट किया है, अगर मैं यहाँ पर $1,000 इन्वेस्ट करता तो मेरा उस हिसाब से प्रॉफिट होना था, और यही अगर मेरा $10,000 होता तो मेरा उस हिसाब से प्रॉफिट होना था। तो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कंडीशन हम आपकी नहीं जानते, आपको एजुकेशन बेस के ऊपर बताया और समझाया जा रहा है कि आप लोग कैसे इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आई होप सो कि यहाँ तक ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर, बस समझ आ रही है। मैनुअल क्लोज कैसे करनी है? हाँ जी जी, मैनुअल क्लोज बहुत आसान है। देखो लिमिट पे ना क्लोज करो, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैं लिमिट पे क्लोज नहीं करना, अपना ओपन ऑर्डर जो है कैंसिल कर दो, उसको गार्बेज में डालो। आप जाओ मार्केट पे, मार्केट पे जो भी पोजीशन चल रही होगी मार्केट पे ऊपर जाके वो आपकी बंद कर देगा, बंद कर दी। तो क्लियर हो गया? हाँ जी इंशाल्लाह ताला यार, ये वीडियो बिल्कुल अवेलेबल होगी। और कैसे नहीं अवेलेबल होगी, गाइड सेक्शन के अंदर लगा देंगे भाई, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, गाइड सेक्शन के अंदर, यस भाई, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का जो सेशन है वो आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए। और आपके चक्रों में मेरे सोल की ट्रेड थोड़ी जल्दी क्लोज कर दी और सोल इज बूमिंग नाउ। क्लास दोबारा बता दें, यस क्लियर, ग्रेट, जबरदस्त। तो अमेजिंग सेशन, प्लीज ऐड दिस वीडियो एंड गाइड। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग यहाँ तक ही रखें,
हमने क्या लर्न किया है, हमने ये सारी की सारी चीज़ें लर्न की है। टेक प्रॉफिट कैसे लगाते हैं, हाँ जी, स्टॉप लॉस लगाना सीख लें। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं, फर्ज करें कि मैंने बीटीसी को लॉन्ग किया, ठीक है, सॉरी मैं 60 USDT कर देता हूँ मैंने, क्योंकि लीवरेज ऊपर बीटीसी को लॉन्ग किया, ये देखें, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको मार्केट से लॉन्ग कर दिया। अब आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये लॉस में आएगा कोई मसला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने और बताने के लिए कर रहा हूँ कि आप एट द सेम टाइम अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। वो कैसे लगाना है, यहाँ पर आप स्टॉप लिमिट लगा सकते हो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये चीज़ बाकायदा लगानी सीखें। पहले तो आप इससे पहले स्पॉट ट्रेडिंग को सीख के आए, उसके अंदर स्टॉप लिमिट कैसे लगाते हैं, स्टॉप मार्केट कैसे लगाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। और ट्रेलिंग स्टॉप क्या है, पोस्ट ओनली क्या है। तो यहाँ पर आप टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस एट द सेम टाइम भी लगा सकते हैं। इस चीज़ को अगर आप एक्टिव करेंगे, क्योंकि मेरा लॉन्ग है, यहाँ पर आप प्राइस चेक करें कि मेरी एंट्री प्राइस है 50,156 पे, करंटली प्राइस चल रही है 50,085। तो यहाँ पर मैं ये टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर मैं कहता हूँ फर्ज करने के मैं जी अपनी टेक प्रॉफिट प्राइस जो है वो मेंशन करना चाहता हूँ कि आप परसेंटेज के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 5% के ऊपर क्लोज करना चाहता हूँ, या इतने मेरा लॉस जो है वो 2% के ऊपर क्लोज हो जाए, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली भी यहाँ पे सेट कर देगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर इसको इजीली टेक प्रॉफिट फर्स्ट करें कि मेरी 50,000 से ओपन है, ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको लगा दें जी। मैं इसको 51,000 पे लिमिट लगा देता हूँ कि 51,000 पे जाके मैं इसको क्लोज करूँगा। अब ये मेरा ऑलरेडी एक ऑर्डर सबमिट हो गया 51,000 पे, ये मेरा सारा का सारा बिक जाएगा। अब यहाँ पर आप अपना एक स्टॉप लिमिट भी एक्टिव कर सकते हैं। स्टॉप प्राइस आप क्या लगाएं, देखें, फर्स्ट करें से डैट आपने प्राइस ओपन की है 50,156, तो अभी प्राइस चल रही है 50,028 पे। तो मैं यहाँ पर अपनी स्टॉप प्राइस लगा देता हूँ से डैट 49,000, ठीक है जी। 49,000 पे मैं अपने सारी की सारी जो यूएसडी, ये जो मेरी ट्रेड है, अगर वो हिट हो जाती है तो उसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना जाके स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट एक्टिव कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद है कि टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस जो काफ़ी अहमियत के हामिल हैं, वो आप लोगों को समझ आ गई होगी इस चीज़ की भी। नहीं नहीं यार, क्यों करेंगे हम इस वीडियो को, ट्रेलिंग स्टॉप अभी नहीं, आयशा अली बट एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल अभी जो जितनी भी चीज़ें ये समझाई हैं कि आप टेक प्रॉफिट कैसे लगाएं, स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, स्पॉट में और फ्यूचर में क्या है, लीवरेज कैसे सेलेक्ट करनी है, आइसोलेटेड मार्जिन में क्या फ़र्क है, क्रॉस मार्जिन में क्या फ़र्क है, ये चीज़ें समझ लें, ठीक है। Trade goes in all loss on isolation. Only future count will go zero और all other count नहीं जी, only future count, only future count। spot अकाउंट को कुछ भी नहीं होगा, स्पॉट अकाउंट को कुछ भी नहीं होगा, स्पॉट अकाउंट आपका कुछ भी नहीं होगा। अगर आपका खुदा ना खास्ता लिक्विडेशन होती भी है तो आपका सिर्फ और सिर्फ स्पॉट जो फ्यूचर का वॉलेट है ना वही आपका जाएगा, वरना स्पॉट का वॉलेट में आपका कुछ भी नहीं जाएगा। तो ये मेक श्योर कर लें आप। सही है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का रिस्क टू रिवार्ड रेशो, प्लीज अगेन, रिस्क टू रिवार्ड रेशो को अभी समझ लें। रिस्क टू रिवार्ड रेशो की आपने ये वीडियो देखनी है जाके। अगर आपको ये वाला सेशन जो है वो समझ आ गया है, ठीक है, तो ये जितने भी न्यूबीज हैं, जितने भी लोग देखने वाले हैं, वो यहाँ पर जाएं गाइड सेक्शन के अंदर। यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लगी हुई है रिस्क टू रिवार्ड रेशो की। देखें, ये फ्यूचर ट्रेडिंग से पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई है, ठीक है। तो ये पहली ही गाइड के अंदर है, तो आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है, रिस्क मैनेजमेंट की और फिर फ्यूचर ट्रेडिंग की। तो रहते रहते क्वेश्चन आपके सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। तो चलें जी, उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके साथ बहुत
अच्छा रहा होगा। और क्या फीडबैक है, आपको समझ आई नहीं आई, आप लोग अभी कमेंट के अंदर शेयर करें। और इंशाल्लाह ताला मैं फिर आपके साथ दोबारा भी हाजिर होऊंगा। तो कैसा रहा आपका आज का लर्निंग सेशन? गॉडजिला ट्रेडिंग करने से पहले आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जो था वो बहुत ज़रूरी था। तो आई होप सो कि यू गाइस एंजॉयड दिस सेशन। एब्सोल्युटली क्लियर, अमेजिंग सेशन। चलें जी, आप इसमें इसका फीडबैक तो ग्रुप में दीजिएगा कि आपका आज का न्यूबीज के लिए जो हमने सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड सेशन था वो कंडक्ट किया था, और उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह के सेशन हम कुछ ना कभी करते रहेंगे। ठीक है गाइस, तो इंशाल्लाह ताला हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। फ्राइडे का भी जो है वो लर्निंग सेशन ही होता है, और उसमें भी आपको कुछ ना कुछ न्यू चीज़ समझाई और बताई जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी कोई ना कोई ऐसे ही कोई ना कोई चीज़ रखे जाएंगे आप जिसमें आपको लर्निंग हो। देखें, वो बंदा पूछ रहा है कि जी ट्रांसफ़र कैसे करने हैं? बहुत आसान है। यहाँ पर आएंगे तो ये वो बताते हैं कि जी आप कितना ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो स्पॉट वॉलेट के अंदर आपके पास यूएसडीटी पड़े होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। जैसे मैंने $100 ट्रांसफ़र किए थे आते ही। सम थॉट्स ऑन करंट मार्केट के ऊपर मेरे थॉट्स ये हैं कि बीटीसी की अपडेट को जाते जाते डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अपनी हमेशा पुराने वाली अपडेट्स में कहा है, बीटीसी पंप हैवीली, लेकिन वी नीड टू क्लोज अबव 51,500। ठीक है, ये वाला जो हमारे पास डिमांड सप्लाई जोन है, इसके ऊपर हमें क्लोज होना मानता है भाई। अगर हम लोग इसके ऊपर क्लोज कर जाते हैं तो ये बहुत अच्छा साइन है, मार्केट काफ़ी बुलिश हो जाएगी। और मतलब बुलिश नहीं होगी कि मतलब 10% 15% तक आप आर्ट कॉइन्स के अंदर इजीली देख सकते हैं। अभी ये देखें, हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है इस एरिया के करीब। तो यहाँ पर होपफुली कि 50,700 या 50,800 के ऊपर आपको एग्जैक्ट डंप देखने को मिले। ठीक है, अब कोई फ्यूचर ट्रेड ना लेने बैठ जाना, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन ओवरऑल मार्केट ने अपनी यहाँ से सारी की सारी जो हमारे पास स्पोर्ट्स थी उनसे अबव क्लोज किया है, और 4 EME के मुताबिक हम लोग ट्रेंड रिवर्सल के ऊपर भी आ रहे हैं। लेकिन ये ट्रेंड रिवर्सल हमारा कंफर्म होगा जैसे ही हम इस सप्लाई जोन से ऊपर अपने आप को क्लोज कर लेंगे। तो मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छे सिनेरियो में चले जाएगी। ठीक है, तो ये तो थी मार्केट अपडेट। स्पॉट को डिस्कस नहीं कर रहा। ऑल आइज ऑन आर 51,500 लेवल, और अगर हम ये लेवल क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छा है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट जो है काफ़ी देर से हमारी इस कंसोलिडेशन एरिया में थी, ये वाले। तो यहाँ से ब्रेकआउट होना तो मानता ही है। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। और तब तक स्टे ब्लेस, स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।